हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेशन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वीडियो के साथ में। तो जो भी स्टूडेंट्स सितंबर अटेम्प्ट के लिए या दिसंबर अटेम्प्ट के लिए एफएम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूं एफएम के रिलेटेड। वो बच्चे जो एग्जामिशन के बाद में एसीसीए की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि एफएम को क्या वो एज अ फर्स्ट पेपर आफ्टर टेकिंग ऑल द एग्जामिशंस, क्या एसीसीए के एज अ फर्स्ट पेपर स्किल लेवल पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और वो बच्चे जो एफएम के अंदर टॉपिक वाइज वेटेज वगैरह जानना चाहते हैं, उनके लिए भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं भाई सबसे पहले अपनी बातचीत। तो वो बच्चे जो सोच रहे हैं कि सर एफएम को क्या हम मतलब एफएम का सब्जेक्ट ही क्यों पढ़ना पड़ता है, सबसे पहले तो देखो एफएम ऐसे सब्जेक्ट ना बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरह हम इसे मानते हैं। रीजन है क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स पढ़ोगे जो रियल लाइफ में कंपनीज डिप्लॉय करती हैं अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, अपने डिसीजंस को ड्राइव करने के लिए। हम एफएम के अंदर ना 3 की पिलर्स पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में सबसे पहले बातचीत होती है, फाइनेंसिंग डिसीजन को लेकर के बातचीत होती है और डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड डिसीजन को लेकर के बातचीत होती है। ये 3 की पिलर्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। और ये तीनों ही अगर आप ध्यान से सोचो तो किसी भी कंपनी के लिए भी तीनों, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, यही की मैनेजरियल एरियाज होंगे या डिसीजन मेकिंग एरियाज की तरह होंगे। सबसे पहले भाई कहां पे नया इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी को, वो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होगा। सेकंड, अब अगर इन्वेस्टमेंट करना है या कंपनी में एक्सपांशन करना है तो उसके लिए फंड्स कहां से आएंगे, चीपेस्ट सोर्स को ढूंढना, ठीक है, उसके बारे में ध्यान रखना। और जो फंड्स आ चुके हैं फिर उनका मैनेजमेंट भी जरूरी है ताकि वो सही जगह पर यूज हो रहे नहीं हो रहे, वो फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट बन जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन पार्ट बन जाते हैं। और कंपनी ने जो प्रॉफिट्स वगैरह कमाए हैं उनको क्या कंपनी में री इन्वेस्ट करना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए एज डिविडेंड, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो इसको हम डिविडेंड पॉलिसी के अंदर पढ़ते हैं। तो बहुत ही 3 की एरियाज पे बातचीत होती है। तो अगर मैं बात करूं भी एफएम आपको क्या सिखाएगा, तो एफएम इज अ सब्जेक्ट दैट टीचेस यू फाइनेंस, हाउ फाइनेंस डिसीजंस आर मेड इन अ बिजनेस। जो भी फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस है वो कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। आपको टेक्निकली मजबूर किया जाएगा कि आप सोचो, you have to step in into the shoes of a modern finance manager to answer the critical questions of growth related to the growth of a business। इसके अंदर हम कहते हैं हम 3 की डिसीजंस पे बातचीत करते हैं। 3 मेजर पिलर्स है हमारे कह लो कि डिसीजन मेकिंग के, एग्जीक्यूटिव प्लानिंग के, जो हम एफएम के अंदर पढ़ते हैं। जिसमें पहला है इन्वेस्टमेंट, कहां पर आपको पैसा लगाना है, कौन सी असेट में, कौन से प्रोजेक्ट में, कौन से एक्सपांशन प्लान में आपको पैसा लगाना है। फाइनेंसिंग, अब आप उस प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल कहां से लेकर के आओगे। और डिविडेंड पॉलिसी, कि अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देना है या कंपनी में ही री इन्वेस्ट करना है पैसा। ये जो एफएम का हमारा सब्जेक्ट है ना, ये अल्टीमेट गेटवे की तरह होता है इनटू सीनियर एडवाइजरी रोल। जो भी लोग अपने आप को फ्यूचर में कॉर्पोरेट्स के अंदर सीनियर एडवाइजरी पोजीशंस के ऊपर देखना चाहते हैं, सीनियर फाइनेंशियल कंट्रोलर्स, फाइनेंशियल मैनेजर्स की पोजीशन पे देखना चाहते हैं, आपके लिए एफएम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। ये आपको क्रिटिकल स्किल्स बताएगा टू गाइड जो रियल लाइफ में अलग अलग कॉर्पोरेट डिसीजंस को ड्राइव करते हैं, जैसे मर्जर्स को, आप कहां से पैसा उठा रहे हो, वैल्यूएशन कैसे निकलता है किसी कंपनी का, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हम काफी सारी बातचीत करते हैं एफएम के अंदर, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, बाकी सारे रिस्क को लेकर के भी बातचीत होती है, ठीक है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है दोस्तों। तो जो लोग एफएम को एज अ फर्स्ट सब्जेक्ट सोच रहे हैं, अगर आपको ये पॉइंट्स पसंद आते हैं, आपको इस एरिया में इंटरेस्ट आपका है, तो आप एफएम को एज अ फर्स्ट सब्जेक्ट के लेवल पे सोच सकते हो। अच्छा, जो लोग एफएम का एग्जाम देना चाहते हैं सितंबर या दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, आपके लिए भी पेपर पैटर्न को समझना भी जरूरी है। तो भी हमारा 100 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। 3 सेक्शन में ये जो सब्जेक्ट है वो डिवाइड होता है। सेक्शन ए प्योर एमसीक्यू, 15 क्वेश्चन आएंगे, लगभग पूरे ही सिलेबस से कवर होके आते हैं। सेक्शन बी के अंदर वही 3 केस स्टडी मिलेगी अपने को, 10 मार्क्स की, 30 मार्क्स का सेक्शन बी हो जाएगा। यहां पे फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जहां से सेक्शन बी का क्वेश्चन बनता है। तो जैसे बिजनेस वैल्यूएशन, बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट, ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से सेक्शन बी के क्वेश्चन आते हैं। आप क्लास में आओगे अपन इसके बारे में और बातचीत करेंगे कि कौन से टॉपिक कौन से पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन बी में फिर 2 क्वेश्चन मिलते हैं, 20 मार्क्स के ईच। इसमें 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक्स में से घूम फिर के क्वेश्चन आता है, या तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, या बिजनेस फाइनेंस। इन तीनों में से कोई भी 2 आ जाते हैं, जो बच रहा है फिर वो सेक्शन बी में आ जाता है, ठीक है साहब। तो ये कुछ पेपर पैटर्न है। जिन लोगों को वेटेज चाहिए, तो भाई सिलेबस को अगर अपन ब्रेक डाउन करें
तो सिलेबस को कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन किया जा सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 2 पार्ट है, 2 चैप्टर्स हैं, वो आपके थ्योरेटिकल चैप्टर्स होते हैं। मोटा मोटी 10 मार्क्स के आसपास का वेटेज आप मान के चल सकते हो। इसमें आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस, एनवायरमेंट, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करते हो। फिर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इसी में बात होती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेकर के। ये एग्जाम के लिए भी अच्छे खासे वेटेज रखता है, ऑलमोस्ट 20-25 मार्क्स का वेटेज पकड़ते हैं। फिर आता है एक बिजनेस फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। ये आपके फाइनेंसिंग डिसीजन के ऊपर बातचीत करता है। फिर हम वैल्यूएशन के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, ये दोनों टॉपिक लगभग 15-20 या 10-15 के आसपास का वेटेज रखेंगे। ठीक है, फिर आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आएगा। ये वापस एक थोड़ा सा हाई वेटेज टॉपिक है, 15 से 20 मार्क्स ये रखेगा। और फिर लास्ट में हम पढ़ते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ये 10 से 15 मार्क्स के आसपास का वेटेज रखता है। तो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। टेक्निकली ये 3 बड़े की टॉपिक्स हैं हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, बिजनेस फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये तीनों 20 मार्क्स या उसके ऊपर का वेटेज भी रख सकते हैं। बाकी के जो टॉपिक है वो 15 या उसके नीचे का वेटेज रखेंगे। ठीक है साहब। अब जो बच्चे सितंबर या दिसंबर अटेम्प्ट में अपनी एफएम की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमारे लेटेस्ट लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 14 जून से। आप अभी भी इन बैचेस में एनरोल करके सितंबर अटेम्प्ट के लिए और दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास में 2 ऑप्शन है। आप इंडिविजुअल बैच के अंदर जा सकते हैं, जिसकी प्राइस आपके सामने है। 6,999 में आपको बैच अभी मिलेगा। रेगुलर प्राइजेस 13,999 रहती है। ठीक है, इस बैच में इंडिविजुअल बैचेस जो होते हैं ना, उनकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की रहती है। तो 31 दिसंबर तक, मतलब दिसंबर अटेम्प्ट के लिए कोई बच्चा अगर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी प्रिपेयर करना चाहता है और एडवांस में तैयारी स्टार्ट करना चाहता है, आप भी इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो। जो बच्चा एक स्टेप आगे जाना चाहता है, तो हमारे पास में एक प्रो बैच भी है, जिसकी प्राइसिंग 8200 है अभी। ठीक है, ये प्रो बैच में आपको कुछ एडिशनल फीचर मिल जाते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जो इंडिविजुअल बैच के फीचर्स हैं उनके अलावा। तो आपको इंडिविजुअल बैच लेना है या प्रो लेना है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़े से फीचर्स बता देता हूं कि इंडिविजुअल बैच के क्या फीचर्स है और प्रो बैच के क्या फीचर्स है। देखो, इंडिविजुअल बैच के अंदर आप इंडिविजुअली कोई से भी सब्जेक्ट जिसकी आप तैयारी करें उसके बैच के लिए एनरोल कर सकते हो। आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, वो भी अनलिमिटेड व्यूज के साथ में। आपको डीपीपीज वगैरह मिलेगी, डेली प्रैक्टिस पेपर, ताकि आप चैप्टर वाइज अपनी तैयारी कर सको। उसके भी वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह आपको मिलते हैं। आपको ई बुक मिलेगी, नोट्स वगैरह मिलेंगे जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको वीकली बेसिस पे टेस्ट मिलेंगे, सिलेबस कंप्लीट होने के साथ में 25%, 50%, 75%, 100% इन सब के बढ़िया मॉक्स मिलेंगे आपको। 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट रहेगा आपके पास में। जो बच्चे एग्जामिशन वगैरह क्लेम करना चाहते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के कुछ डाउट्स हैं, तो आप हमारी टीम के साथ में कनेक्ट करके आप डिस्काउंट कोड्स वगैरह को यूज करके अपने रजिस्ट्रेशन को करवा सकते हैं। वो हेल्प भी आपको मिलेगी। ठीक है, एक सब्जेक्ट को खरीदोगे तो ऑब्वियस बात है एक सब्जेक्ट का पूरा कवरेज आपको मिलेगा। 6 मंथ की आपकी वैलिडिटी है। तो डिफरेंस क्या है सर? ये सब तो दोनों में सेम है, डिफरेंस 2 है साहब। प्रो बैच के अंदर आपको एक तो खजाना का एक्सेस मिलता है। खजाना क्या है? खजाना मतलब प्रीवियस लेक्चर्स का, जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स के लेक्चर्स हैं, क्योंकि सिलेबस में तो कोई चेंज है नहीं, तो प्रीवियस अटेम्प्ट के जो लेक्चर्स हैं उनका भी एक्सेस मिलता है, ताकि आप क्लास से पहले अगर अपनी तैयारी करना चाहते हो, अपने पेस पे तैयारी करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। और दूसरा एडिशनल फीचर आपको मिलता है कि यहां पर प्रो इंडिविजुअल बैच में आपको हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स मिल जाती है। ठीक है, ई बुक्स तो दोनों में ही मिलने वाली है, बस इंडिविजुअल बैच के अंदर हार्ड कॉपीज नहीं मिलती हैं बुक्स की, यहां पर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज भी मिलेगी। तो आप इसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। दोनों बैचेस आपके सामने हैं। ठीक है, 6,999 के अंदर नॉर्मल बैच है, 8200 के अंदर हमारा प्रो बैच है। आप दोनों में से डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स और हार्ड कॉपी बुक्स चाहिए तो आप प्रो के साथ जाइए, नहीं तो इंडिविजुअल के साथ में भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है साहब, चलिए ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको एफएम के रिलेटेड जो भी तैयारी को रिलेटेड या वेटेज को लेकर के बातचीत अगर आपको चाहिए थी, इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो वो मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करी है। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन क्लासेस।